स्वागत है। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान देकर इस विवाद को और हवा दे दी है। इशारों ही इशारों में चौबे ने सम्राट चौधरी को साफ नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में पिछले दरवाजे से आते हैं, कुछ तो सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ को जनता सुधार देती है। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने नैतिकता की दुहाई देते हुए लालकृष्ण आडवाणी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा या भाई भी भ्रष्टाचार में फंसा होता तो मैं उसे आडवाणी जी का उदाहरण देता। हवाला कांड में नाम आने पर आडवाणी जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कई बार कई लोग कई दरवाजे से होते हुए भी आते हैं, सुधर जाते हैं, कई बार सुधरने का नाम नहीं लेते कुछ लोग, तो जनता सुधार देती है। और इसलिए चाहे मैं रहूं या कोई रहे, मेरा बेटा और भाई भी रहेगा, अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप में अगर उस पर भ्रष्टाचार का अपराध का आरोप लगता है तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि भाई आडवाणी जी को देखो, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसको अपनाना चाहिए ताकि पार्टी का नुकसान ना हो। डी और जेडीयू में रहा है। सियासत तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुनते हैं। भ्रष्टाचार के पैमाने पर आपके देखने का तरीका ही बता रहा है कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सच और सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को अगर कोई पार्टी संरक्षित कर रहा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचारी जहां भी होते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं और उनके सारे भ्रष्टाचार के मामले दब जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब निकल के आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की लंबी फहरिस्त है। एनडीए पूरी तरीके से अपराधग्रस्त है और इसके मंत्री जो जितने सर्वोच्च पद पर है उतने ही बड़े आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं बिहार के साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम इन्हें नैतिकता के आधार पर अपनी सत्ता मोह को छोड़ना चाहिए।